नंबर 3 है। राशिद चाचा ने बैंक से 25,000 रुपये कर्ज लिए। सूद की शरह 12% फ़ी साल हो तो एक साल बाद उन्हें बैंक को कितने रुपये अदा करने होंगे। अब राशिद चाचा ने बैंक से 25,000 रुपये कर्ज लिया। उनकी जो सूद की शरह है यानी कि सूद उनको 12% यानी कि 100 रुपये पर 12 रुपये के हिसाब से उनको अदा करना है एक साल में। तो उनको एक साल के बाद बैंक को कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी, यानी कि असल रकम के साथ साथ उनको सूद की रकम भी जमा करनी होगी। दोनों मिलाकर कुल कितनी रकम उनको जमा करना होगा। तो यहाँ पर हमको असल ज़र दिया हुआ है। असल ज़र है 25,000 रुपये और मुद्दत है एक साल, शरह है 12%, सूद है हमको मालूम करना है कितना है। तो कुल ज़र मालूम करना है कि उसको आखिर में कितनी रकम हमको बैंक को राशिद को अदा करना होगी। इसके लिए हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ करो कि 25,000 रुपये का सूद 100 रुपये होता है। सबसे पहले हम सूद मालूम करेंगे, इसलिए 25,000 पर 100 रुपये सूद है, 100 रुपये पे 12 रुपये सूद है। इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम तरफ़ैन को यानी कि 1/25,000 और 12/100 दोनों को 25,000 से ज़रब करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे तरफ़ैन को 25,000 से ज़रब किया, इसलिए x/25,000 ज़रब 25,000 मसावी है 12/100 ज़रब 25,000। ये 25,000 ये 25,000 कट गया, इसलिए यहाँ बाकी बचा x मसावी है 12/100 ज़रब 25,000। ये यहाँ पर 100 के 2 सिफ़र कट गए, 25,000 के 2 सिफ़र कट गए, तो यहाँ 250 बचा। इसलिए x मसावी है 12 ज़रब 250। इसलिए x मसावी है 12 की 250 से ज़रब 12 सिफ़र सिफ़र 12 पंजे 60 का सिफ़र हासिल किया है 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3,000। तो यहाँ पर इसको जो असल रकम थी 25,000 रुपये जो उसने कर्ज़ लिया था बैंक से, तो उसका सूद 3,000 रुपये हुआ। अब हमको मालूम करना है कि उसे बैंक को आखिर में कुल कितनी रकम अदा करना होगी, यानी कि हमको मालूम करना है कुल ज़र मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, असल रकम जो है असल ज़र और सूद दोनों की जमा करेंगे। तो असल ज़र है 25,000 रुपये, सूद है 3,000 रुपये, 25,000 और 3,000 दोनों को मिला के हुआ 28,000 रुपये। तो यहाँ पर जवाब हम लिखेंगे उसको यानी किसको, राशिद को कितने रुपये अदा करने होंगे, 28,000 रुपये अदा करने होंगे। राशिद को 28,000 रुपये अदा करने होंगे। ये होगा हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब। राशिद को 28,000 रुपये अदा करने होंगे। अब सवाल नंबर 4 है। कुआं खोदने के लिए काशिफ ने बैंक से 35,250 रुपये 6% फ़ी साल की शरह से एक साल के लिए कर्ज लिए। तो बताइए उसे साल के आखिर में बैंक को सूद के कितने रुपये अदा करने होंगे। देखिए यहाँ पर असल ज़र है 35,250 रुपये, मुद्दत है एक साल, शरह 6% यानी कि 100 रुपये पे 6 रुपये। हमको यहाँ पर सूद मालूम करना है कि उसको साल के आखिर में कितना सूद देना होगा, कुल कितनी रकम देना होगी ये मालूम नहीं करना है हमको। यहाँ पर सिर्फ हमको इतना मालूम करना है कि उसे साल के आखिर में कितना सूद देना होगा। फ़र्ज़ करो कि उसे 35,250 रुपये पर 100 रुपये सूद देना होगा। इसलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 35,250 रुपये पर उसे कितना सूद देना है, 100 रुपये देना है। शरह कितनी है, 100 पे 6 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तरफ़ैन को 35,250 से ज़रब करेंगे, यानी कि x/35,250 को भी 35,250 से ज़रब करेंगे, 6/100 को भी 250 से ज़रब करेंगे। तरफ़ैन को 35,250 से
ज़रब किया, इसलिए x बटे 35,250 की ज़रब 35,250 से और 6 बटे 100 की ज़रब भी 35,250 से। अब यहाँ पर 35,250 ही 35,250 दोनों कट हो गए, इसलिए यहाँ बाकी बचा x मसावी है 6 बटा 100 ज़रब 35,250। ये सिफर कट गया, ये सिफर कट गया। यहाँ पर 3,525 और यहाँ पर 10 है, दोनों 5 से तकसीम होते हैं, 5 से तकसीम पजीर है, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर बचा 3, यहाँ दाही में 5 की दाही में हुआ 35, 5 सत्ते 35, 2 तकसीम में होता 5 सिफर सिफर, 2 बचा, यहाँ 25 हुआ, 5 पंजे 25। अब यहाँ पर ये 2 है और ये 6 है, 2 1 का 2, 2 तिया 6, तो इसलिए यहाँ पर बचा x मसावी है 3 ज़रब 705, इसलिए x मसावी है 3 से 705 की ज़रब, 3 पंजे 15, 5 हासिल का है 1, 3 सिफर 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 और 1 1, 3 सत्ते 21, 2115 यहाँ पर जवाब आया। सवाल है कि काशिफ को साल के आखिर में बैंक को सूद के कितने रुपये अदा करने होंगे, तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे काशिफ को साल के आखिर में सूद की 2115 रुपये रकम जमा करनी होगी। इस तरह जमा करना होगा। इस तरह ये हमने इस सवाल को हल किया। चारों सवाल हमने हल किए। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप इन सवालात को अपने बयान में हल कीजिए और बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।